सो एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड स्लॉट आज का। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन है आपके साथ। सीक्वेंस की बात कर रहे थे हम। फर्नीचर, मोटर कार, फिर प्लांट मशीनरी का लाइफ मोटर कार से ज्यादा या कम हो सकता है, तो इसलिए आप इसको सेम लेवल पे मान के ऊपर नीचे कर सकते हो। बिल्डिंग का लाइफ ज्यादा, ये टेंजिबल एसेट्स का सीक्वेंस हो गया। फिर इनटेंजिबल का बाद में स्टार्ट होता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल पहले आता है, बाकी कोई भी लिख सकते हो। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज हैं, इसके साथ बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैंक लोन, ये जो ये वाला है ये पार्ट ऊपर आएगा। बाय मिस्टेक ये बैंक लोन के बाद दिया हुआ है, ये ध्यान रखना इस चीज का, बिकॉज ये आपके लिए करंट लायबिलिटीज है। विद इन द ईयर पे करने ना हमें, जैसे अभी प्रॉफिट हुआ हमें 31 मार्च को, तो हमने कमिट किया हुआ है कि आपको 5% 10% मिलेगा। तो आने वाले मंथ्स में अप्रैल मई जून में दे दोगे ना उनको आप, तो ये आपके लिए करंट लायबिलिटीज हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑडिबल है बेटा सबको? साउंड आ रही है सबको? यस सर। कैमरा मैंने ओके हुआ है। तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग कमीशन, वर्क मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये आपका रहेगा लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटीज में। फिर नंबर 2 पे आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बैंक लोन। नंबर 2 बैंक लोन। फिर नंबर 3 पे कैपिटल, नेट प्रॉफिट एड ऑन उसमें हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में कौन सा था? श्योर है बेटा? कैमरा और स्क्रीन सबको साउंड आ रही है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होमवर्क में? इतने ही थे सर। ओके ठीक है। एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 24 होगा आपके पास। मिस्टर ए ट्रेडर, चेक करिए। अब इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है आपको, यस सर। जो एग्जाम में आ जाता है, बिकॉज यू नो ये सोल ट्रेडर की बुक्स हैं। सोल ट्रेडर मींस एक सिंगल ओनर अपने बिजनेस से कभी भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं मांगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इवन बहुत रेयर क्वेश्चन में मिलता है आपको। समटाइम्स ये हो सकते हैं पॉइंट्स आपके एडजस्टमेंट में, जैसे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मे भी इस क्वेश्चन में ना हो। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसके दो पार्ट्स हैं। अगर एक सोल ट्रेडर अपने बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहता है तो कर सकता है, बिकॉज वो सोल उसका डिसीजन है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस को। पता है ना आपको कि अगर वो मांगेगा भी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा वो उसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए सैलरी मिल जाएगा। ये बात अगर पार्टनरशिप में आती है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर कोई भी चीज अकेले ए को मिलती है, सैलरी, कमीशन, तो उससे दोनों का प्रॉफिट कम होता है, ए और बी का, वहां फर्क पड़ता है। सोल ट्रेड में नहीं पड़ता। तो अगर आपको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरफ पीएल के डेबिट साइड आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल का 5% 10% जो भी होगा, दूसरा हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया। ऐसे अगर वो बोलते हैं सैलरी प्रोवाइड करो, तो क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। प्रोवाइड सैलरी टू मैनेजर, तो हमारा कौन सा एक्सपेंस है? आउटसाइडर। लेकिन प्रोवाइड सैलरी टू प्रोप्राइटर, ये एक्सपेंस प्रोप्राइटर को पेबल है, जो कभी कैश में पे नहीं होता, तो भी वो पीएल के डेबिट से रहेगा सैलरी, और कैपिटल में प्लस हो जाएगी।
तो इसको रेम्यूनरेशन भी कह देते हैं, कमीशन भी कह देते हैं। बट अब एक और पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है, ये नहीं है, ये तो हमें पता है, ऑलरेडी हमें आता है। व्हाट्स न्यू पॉइंट, चेक करो बेटा। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है आपको प्रोप्राइटर्स रेम्यूनरेशन, है या नहीं? है सर। ट्रायल बैलेंस में होने का क्या मीनिंग है? कैन यू टेल, कैन एक्सप्लेन? सॉर्टेड है सर। और रिकॉर्डेड तो है, ओके, बट एक और मीनिंग है इसका। सबसे बड़ी बात है पेड है, क्योंकि जब आप प्रोप्राइटर को पे कर चुके हो या आपने बोला रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब ऑलरेडी कैपिटल में ऐड है। हो सकता है हमने कैश ना पे किया हो, तो हमने ऑलरेडी कैपिटल में ऐड कर दिया हो, तो मीन्स हो चुका है जो होना है। या तो ये उसको कैश में पे किया गया है, पर हम अपने बिजनेस के ओनर को कभी कैश देते नहीं, ये फंडामेंटली हमें पता है। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल में ऐड हो चुका है, जो होना था हो चुका। अब ये आपके लिए जस्ट एक बैलेंस है, तो इसे बेटा सिर्फ पीएल के डेबिट से लिखना है, गलती से भी कैपिटल में ऐड मत कर देना, क्योंकि कैपिटल में ऐड करने का मीनिंग है कि हम इसको दोनों तरफ दिखा रहे हैं, पीएल की डेबिट साइड भी और कैपिटल में ऐड भी कर रहे हैं, जबकि ये तो रिकॉर्डेड है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर तो आपका ये होना चाहिए ना कि इट्स रिकॉर्डेड। इट मींस या तो ये पेड है, इधर इट इज पेड, और इट इज ऑलरेडी एडेड टू कैपिटल। तो हमें कुछ नहीं करना बैलेंस शीट में, सिर्फ पीएल के डेबिट से शो करना है। और समटाइम्स एक ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको जब आप सब क्वेश्चन देखोगे ना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक नहीं करवाए वो आप ओरली करोगे, बिकॉज जिस जिस वर्कलोड का कोई बेनिफिट नहीं है वो हमें डालने का कोई फायदा नहीं है। कंफर्टेबली हमें अकाउंट्स को करना है। मैंने कभी आपके लिए एज ए बर्डन नहीं कभी किया क्रिएट अकाउंट्स को। ज्यादा होमवर्क देने का मीनिंग होता है कि हम आपको क्रैमिंग करवा रहे हैं। दो ही तरह के कल्चर है बेटा अकाउंट्स में। बहुत ज्यादा होमवर्क दे दो बच्चों को, बच्चे बिजी रहेंगे, स्ट्रिक्ट हो जाओ होमवर्क को लेके, और बहुत ज्यादा होमवर्क देना पड़ेगा और वो करते रहेंगे, उनको याद हो जाएगा। इसमें आपकी परेशानी ज्यादा है। दूसरा है बड़ा कंफर्टेबल वे, होमवर्क दो बट लिमिटेड, डिस्कशन करो ज्यादा। हमारा फंडा यही रहता है बीकॉम के अंदर, बिकॉज हमें आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। प्लस वन प्लस टू में जो आपका कुछ वीक है पॉइंट, बेसिक्स वीक है, वो भी तो हमें इंप्रूव करनी है, उनकी रिपेयरिंग भी करनी है, क्योंकि बीकॉम रिपेयरिंग के लिए ही है। बीकॉम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपके 3 साल ना। इसे आप कभी भी टाइम पास में नहीं ले जा सकते कि चलो टाइम पास कर लेंगे। यू हैव नो चॉइस, बिकॉज प्लस वन प्लस टू की जो चीजें आपके पास सॉलिड नहीं है, बीकॉम उनको सॉलिड करेगी, क्योंकि सारा अकाउंट्स द्वारा आना है आपको प्लस वन प्लस टू का। ठीक है, वो वाला नहीं आएगा, जर्नल लेजर वाला पार्ट नहीं आएगा दोबारा कभी, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगी, कंपनी अकाउंट्स आएंगे। तो जहां जहां वीक हो वो भी रिपेयरिंग होगी और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आपके पास आएंगे। ये ग्रेजुएशन में लगाए हुए 3 साल ही बेटा आपको एक मैच्योर नॉलेज देते हैं, जिसके बेस पे आप आगे बढ़ते हो। इसलिए यहाँ हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से करना है। तो दैट्स वाई आप जो भी क्वेश्चन हम टिक नहीं करवा रहे उनको ओरली कर लोगे। रिटर्न में करने का कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्टेज है। अगर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो फाइनल अकाउंट्स के, आपकी बैलेंस शीट मैच होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ओके है। आपको सेटिस्फेक्शन के लिए और क्वेश्चन करने हैं तो इलस्ट्रेशन कर लो, फाइनल टच कर लो, फिर स्टडी मटेरियल तो आपके पास आएगा करने के लिए। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक नहीं करवाए हैं वो आप ओरली देखोगे, जैसे हम प्लस टू में करते थे। तो 10 क्वेश्चन आपने रिटर्न में कर लिए, 10 क्वेश्चन को ओरली देख लो। ओरली मतलब यू विल रीड द ट्रायबैलेंस, ट्रायबैलेंस के हर एक आइटम को देखोगे, और जिस आइटम पे डाउट हो उस आइटम को अंडरलाइन करके ले आओगे एज ए डाउट कि सर इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज होता है एग्जाम में वो आपको आ जाए। और ऐसे ही एडजस्टमेंट रीड करोगे, कोई रेयरली एडजस्टमेंट मिलेगी आपको जो इन क्वेश्चन में कवर नहीं हो रही, वो आप लेके आओगे। तो ऐसे ही जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, इससे आगे पीछे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लिखा होगा सैलरी इंक्लूड्स प्रोप्राइटर सैलरी, अगर अभी मिलता है तो बता देना पॉइंट। इसी क्वेश्चन के आसपास होगा कोई क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा सैलरी इंक्लूड्स प्रोप्राइटर सैलरी। वहां भी क्या करना है बेटा, आपको अलग करना है बस उसको। जैसे यहाँ भी सैलरी होगी, बाई चांस यहाँ नहीं है, तो सिंपल सैलरी का मीनिंग वो एम्प्लॉयज की सैलरी है। इट इंक्लूड्स प्रोप्राइटर सैलरी, वो ओनर की है। तो आप दोनों को अलग अलग दिखा दो, क्योंकि दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। बट अगर वो सैलरी में इंक्लूड है तो रिकॉर्डेड ही है ना,
आपके लिए दो ही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, while doing final counts with adjustments. विदाउट एडजस्टमेंट तो है नहीं, +1 तो है नहीं, ये यहाँ तो विद एडजस्टमेंट ये सब आपके साथ। फर्स्ट वर्ड है रिकॉर्डेड। जो चीज रिकॉर्डेड है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उसे सिर्फ आपको एक जगह पे प्लेस करना है एज ए बैलेंस। या तो वो एक्सपेंस है या इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी है, चार में से एक आंसर होगा। अगर वो अनरिकॉर्डेड है, वो एडजस्टमेंट्स का पार्ट है, एरर्स एंड ओमिशन है वो कुछ, तो आपको उसे दोनों तरफ से रिकॉर्ड करना है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो प्रोप्राइटर की सैलरी पे अलग से एक लेक्चर फ्रेम हो जाता है इस तरह से आपके पास। अगर ये सैलरी ट्रायल बैलेंस में अलग से दी है तो भी पीआर की डेबिट से आएगी। अगर लिखा है सैलरी इंक्लूड्स प्रोप्राइटर सैलरी, तो अलग अलग कर दो। टू सैलरी ओनली एम्प्लॉइज की आएगी, टू प्रोप्राइटर सैलरी प्रोप्राइटर की अलग से हो जाएगी। लेकिन कभी भी आपको कैपिटल में ऐड नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, पे हो चुकी है। कुछ बिजनेस हाउस एक्सक्यूज मी कैश। यस बेटा। सर, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती फिर ऐड करते हैं ना कैपिटल में? हाँ फिर तो वो है ये पॉइंट, वो तो ये पॉइंट है ना, वो तो एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है सर। फिर तो है ही है, फिर तो कुछ भी कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन प्रोवाइड करो, उसकी दो एडजस्टमेंट्स है, पीएल का डेबिट, कैपिटल में प्लस। सेम वे में एक पॉइंट और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आपको ऑलरेडी आता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की इनकम है, एज ए इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट से रहेगी। पार्टनरशिप में हम पीएल अप्रोप्रिएशन कौन बनाते हैं वहां दिखाते हैं। सोल ट्रेड में उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही ओनर है, तो प्रॉफिट को बांटने की बात तो है ही नहीं, डीड की बात तो है ही नहीं कहीं, तो पीएल की क्रेडिट से दिखा दो। और दूसरा कैपिटल में से माइनस। तो अगर कोई पॉइंट हो आपका, और ऐसी अगर इंटरेस्ट ड्राइंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड का मीनिंग ये हट गया, कैपिटल में से तो ऑलरेडी माइनस हो चुका। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनकम साइड दिखाना है, पीएल की क्रेडिट से दिखाना है। बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। कोई पॉइंट हुआ तो मेरे सामने आ जाएगा, मैं स्कैन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अदरवाइज इट्स सिंपल। हरी वाला क्वेश्चन अगर करोगे तो सिंपल है। श्री राम प्रसाद, रेंट रिसीवेबल इट्स कॉमन पॉइंट, सबको आता ही है। रेंट रिसीवेबल हमारे बिजनेस का एक अक्रूड इनकम है, इनकम्स में ऐड हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा, करंट एसेट। रेंट रिसीवेबल रेंट में ऐड हो जाएगा और साथ में करंट एसेट है। सर हम्म सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का इनकम है ना? हाँ इनकम। सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में ना रिकॉर्ड हुए तो उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाएंगे? हाँ हाँ दोनों तरफ आएगा वो। अच्छा सर। एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट का मीनिंग आपको रिकॉर्ड करना है उसे, पहले से रिकॉर्डेड नहीं है वो, तो कैसे रिकॉर्ड होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों से रिकॉर्ड होगा। एक जर्नेंटी बनेगी दिमाग में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंस पीएल की डेबिट से आ जाएगा, और टू कैपिटल का मीनिंग वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट है। हाँ जी सर। सेम वे में इंटरेस्ट ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग का एंट्री क्या बनता है, ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग, एज ए इंटरेस्ट ड्राइंग इनकम है पीएल के क्रेडिट साइड, एज ए ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, या ड्राइंग में प्लस कर दो फिर माइनस हो जाएगा, वो एक ही बात है। अक्रूड इनकम क्लोजिंग स्टॉक से पहले दिखाना है आपको, कुछ बुक्स में बाद में भी दिखाया होता है, ये दोनों में चल जाता है, बट पहले दिखाओ ज्यादा बेटर है, क्योंकि अक्रूड इनकम डेटर का ही नाम होता है। अब डेटर तो वो पर्सन है जिससे आपने पैसे लेने हैं, गुड्स के लेने हैं या कोई सर्विस के बदले में लेने हैं, एक ही बात है। अब आपने किसी को कोई सर्विस दी है, उसका रेंट पेंडिंग है, उसका कमीशन पेंडिंग है, कमीशन अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, ये सब चीजें आपके लिए रिसीवेबल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल ऑन सबलेट पार्ट, या बिल्डिंग आपकी अपनी है तो आपने रेंट पे दे दी बिजनेस की बिल्डिंग, या कमीशन कोई सर्विस के अगेंस्ट है, तो ये सब आपके डेटर्स ही होते हैं। जब डेटर्स की ब्रॉड डेफिनेशन आती है तो उसमें डेटर्स सर फॉर आप म्यूट गुड्स, पे हो? नहीं बेटा म्यूट पे तो नहीं हूँ, अदर्स बारे साउंड। यस सर। तो जब हम डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स दो तरह के होते हैं, डेटर्स फॉर गुड्स
एंड डेटर्स फॉर अदर, तो वो अदर थिंग्स है ये, तो ये क्लोजिंग स्टॉक से पहले ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस का पॉइंट भी है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, बैड डेट्स का पॉइंट है। इट्स अ वेरी यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगर प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस दो तरह से होता है। एक तो दिया होता है अमाउंट 240, एक वो बोलते हैं इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रीमियम ₹500 पेड अप टू जून, और हमारी बुक्स क्लोज हो रही है मार्च में फॉर एग्जाम्पल, तो मई जून जुलाई 3 मंथ्स का हो गया, तो फिर आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो देखना पड़ता है आपको कि जो हमें दिया है वो एक आंसर है एज ए 240, या आपको अभी टोटल प्रीमियम में से निकालना है 3 मंथ्स का, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। बट ये पॉइंट आई नो आपको आता है +1 में, नहीं आता तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको फोकस करना है। और यहां से बेटा हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 25 है, चेक करो बेटा। ऑन 1 जनवरी द रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1200, इज इट 25th या 27 क्वेश्चन? 7 होगा ना। ये आपकी न्यू बुक्स में कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर 28 है। ओके, तो टिल 27 मैं आपको होमवर्क में असाइन कर रहा हूँ। जो रिटन होमवर्क दिया है, जो टिक करवाए हैं वो वही करने हैं आपने। उसके अलावा आप ओरली करोगे, बट फिर भी आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज्यादा है और न्यू है, दैट यू कैन ट्राई इन रिटन। गॉट इट ना, ये आपका खुद का डिसीजन भी है। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे रिटन में उतना बेटर है टाइम के हिसाब से। तो क्वेश्चन 27 तक बेटा एक पार्ट है हमारे चैप्टर का, और सेकंड पार्ट 28 से स्टार्ट होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। देख रहे हो अभी मैं क्लास बस ओवर कर रहा हूँ, आज एक शॉर्ट क्लास ही है आपके डाउट्स के लिए, फेस्टिवल भी है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पीएल बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके इसमें बैड डेट्स अकाउंट कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, फिर जर्नेंटीज कैसे बनती है, सारे पार्ट की। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको बता रहा हूँ कौन सा करवाता हूँ अभी। ये क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉरी, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कौन बनेगा, और ऐसे एक और क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन होगा, डिस्काउंट कौन होगा, और क्रेडिटर्स कौन होगा। यस, ये क्वेश्चन है, दिस आई विल डू। ये आपकी बुक्स में 32 होगा मे बी। द फर्म हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, दैट आई विल डू। ये करने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, तो ये एक सेकंड पार्ट है, एक कंप्लीट लेक्चर इस पे लगेगा, ये हम करेंगे। बस उसके बाद फिर आपके सेम वही अगेन क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 32 के बाद, 33 के बाद। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है सिर्फ हम वो देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम ये चैप्टर ओवर करेंगे, इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, और हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड आपके पास, इस बार हमें टाइम कम दिया गया, इसलिए बेटा मुझे आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करनी है। ये तो टाइम आपका रहेगा फिक्स आपके साथ 4:30 to 6 का, बट रेस्ट हमें मंडे ऑल्टरनेट के बाद ट्यूसडे ऑल्टरनेट में कोई एक ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी क्लास के लिए, ठीक है, या संडे को क्लास लगानी होगी, तभी सिलेबस ओवर होगा आपका। क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना टेक्निकल हैं, कंसाइनमेंट, ब्रांच, ये 2 चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कॉलेज में यही स्टार्ट होते हैं देखना, अभी जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होगा फाइनल अकाउंट्स थ्योरी के बाद, दे विल स्टार्ट ईदर फ्रॉम ब्रांच या कंसाइनमेंट। एमएसटी में ये चैप्टर्स आते हैं, मींस आपके ब्रांच कंसाइनमेंट। फाइनल अकाउंट चल जाएगा, जितना भी करो उतना इनफ है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आने हैं, और 99% एडजस्टमेंट वही रहनी है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एक्सपेंस, इनकम। बस 1-2 एडजस्टमेंट नहीं हो सकती हैं, मींस अलग हो सकते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं होती, वो बैड डेट, वो मैनेजर कमीशन का पॉइंट हो सकता है, या अभी एक पेंडिंग है गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, वो हम बैड डेट से वाले क्वेश्चन में आएगी, वहां करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, यहाँ तक होमवर्क कर लीजिए टिल 28, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर।